पिछला वीडियो में आप लोगों ने फास्फीन बनाने के लिए सीख लिया था कि फास्फीन प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। इसके बाद आप लोगों को फास्फीन और अमोनिया में अंतर जो कि वीवीआई क्वेश्चन था बता दिए थे। अब अगला जो टॉपिक है पढ़ना है आप लोगों को, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको पढ़ने से सूत्र भी टंच हो जाएगा और ऑक्सीकरण संख्या भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखेंगे अच्छे से, एकदम बिल्कुल आसान है। टॉपिक है फास्फोरस के ऑक्साइड। टॉपिक का नाम है फास्फोरस के ऑक्साइड, मतलब फास्फोरस के कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है कि फास्फोरस के 3 ऑक्साइड होते हैं। पढ़ना है टॉपिक फास्फोरस के ऑक्साइड, तो आपको याद टॉपिक लगा के ही लिखना है, क्वेश्चन करके नहीं लिखना है कि फास्फोरस के 3 ऑक्साइड होते हैं। पहले समझ लीजिए, बाद में उतारेंगे। एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए शुरू से अंत तक, सेकंड बार में उतारेंगे। फास्फोरस के 3 ऑक्साइड होते हैं, यानी फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो 3 यौगिक बनाता है उसको क्या क्या कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, इधर है फास्फोरस के ऑक्साइड, उधर है फास्फोरस के ऑक्सीकरण संख्या। तो पहला फास्फोरस के जो ऑक्साइड है उसका नाम है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, इसका जो सूत्र होता है याद रखेंगे सब लोग, P2O3। ट्राई जखनिया लगा हुआ है, ट्राईऑक्साइड यानी O3, P2O3 फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। दूसरा है सेकंड वाला कि फास्फोरस टेट्राऑक्साइड। ऐसे भी जानते होंगे आप लोग कि 4 को बोलते हैं टेट्रास अनुसूत्र लिखने में। फास्फोरस टेट्राऑक्साइड मतलब P2O4, P2O4। अब देखिए थर्ड जो है फास्फोरस का ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, यानी P2O5। देखिए एकदम बिल्कुल आसान है, ट्राईऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड। शुरू में खाली फास्फोरस बोल देना है, एक बार फिर से याद कर लीजिए। फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, दूसरा हो गया फास्फोरस टेट्राऑक्साइड, फिर तीसरा हो गया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो पहले आप लोगों ने फास्फोरस ट्राईऑक्साइड याद किया था। देखिए फास्फोरस को बोलना है P2 पहले, यानी P2, और ट्राईऑक्साइड मतलब P2O3। फिर बोलना है फास्फोरस टेट्राऑक्साइड, यानी बोलना है P2O4। 4 को बोलते हैं टेट्रा, यानी P2O4। फिर है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, यानी P2O5। पेंटा मीन्स 5 हो गया, यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी P2O5। अब देखिए उधर जरा आपको बता देते हैं कि उधर जो लिखा हुआ है फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या, ये आखिर 3 आया कैसे पॉजिटिव में, यानी प्लस में 3 आया कैसे। तो आप लोग को याद होगा कि 11th में ही हम बता दिए थे कि बाबू ये चीज़ पढ़ा देते हैं आपको, 12th में भी काम आएगा। ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए 11th में भी आप लोग को बता दिए थे। फिर भी यहाँ पर 1-2 निकाल के बताते हैं, आप अपने भी समझ जाइएगा। देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने में वैलेंसी यानी संयोजकता याद रखना पड़ता है। तो आप खुद देखिए, पहले सूत्र की ओर ध्यान दीजिए। सूत्र है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड का P2O3। अब यहाँ कह रहा है फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए P2O3 में यौगिक कितने हैं, तो 2, मतलब तत्व कितने हैं, तो 2 हैं। कौन कौन, तो फास्फोरस और ऑक्सीजन। और यहाँ पर फास्फोरस के तो ऑक्सीकरण संख्या कह ही रहा है निकालेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे फास्फोरस वाला, पहले सूत्र लिख लेते हैं। पहले सूत्र लिख लेते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो सूत्र हो गया, पहले देखिए P2O3, ये हो गया फास्फोरस ट्राईऑक्साइड का सूत्र। अब कह रहे हैं फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, यानी जिसको अगर निकालना रहे, आप लोग को बता दिए हैं कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या, जिस भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहे उसको x मान लेना है बस। तो देखिए P2, तो P माने फास्फोरस, फास्फोरस को तो निकालना ही है, तो P को मान लिए x। अब नीचे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। अब उसके बाद अगला तत्व की ओर बढ़ते समय हमें जोड़ का चिन्ह देना है। अब O है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में -2 देना है। तो यानी देखिए -2, यहाँ पर नीचे है 3 दिया हुआ, तो 3 से गुना करेंगे, उधर हो जाता है बराबर में 0। सब जब उधर एने वाला के सब का लिखा जाए तो उधर बराबर 0 ही कर देना है। तो 2 गुना x, यहाँ हो गया 2x, फिर प्लस गुने माइनस, माइनस 3 दूनी 6, बराबर देखिए हो गया 0। अब 2x बराबर लिखेंगे तो ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यानी देखिए द्वितीय 6, यानी x का मान कितना आया,
+3 आया ना, वो तो आगे में प्लस दें या नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यानी x किसका मान माने थे, तो x माने थे P के मान, फास्फोरस यानी P के बदले x माने थे, तो x बराबर आ गया कितना 3। जब आपको a को हम सोल्व करके यहाँ पर बता दिए कि देखिए P को आया 3, तब आप अगला तो अपने भी बना सकते हैं, बस खाली ये जो वो 3 लिखा हुआ है 3, अब यहाँ पर लिखना है 4 से गुना करेंगे, तो आप अपने सोचिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपनी 4 से गुना होगा तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 6 के जगह यहाँ पर, तो -8 उधर जाके +8 होगा, तो 2 चौक 8, 4 बार में कटेगा ना। तो यह देखिए फास्फोरस टेट्राऑक्साइड का निकल गया में, फास्फोरस टेट्राऑक्साइड में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला, तो +4। अब देखिए फास्फोरस पेंटॉक्साइड यानी P2O5 है, P2O5। अब ऐसे ही P2O5 आप अपने भी निकाल सकते हैं, इधर पड़ी O हो गया 5 यानी -2 के 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो उधर जाकर के +10 होगा, तो 2 5 10 यानी 5 बार में कट जाएगा। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या ऐसे ही निकलता है। अब देखिए इतना छोटा परीक्षा में नहीं देता है, आता है शनका का, ये थोड़ा बड़ा वाला है, तो एक बता देंगे तो आप अपने भी बना लेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं, वो तो फास्फोरस के 3 वो हो गया फास्फोरस के 3 ऑक्साइड हो गया। अब देखिए अगला जो स्टार है आप लोग लगाएंगे, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, यानी फास्फोरस के कौन कौन से ऑक्सी अम्ल होते हैं। तो देखिए फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल निम्नलिखित हैं, जब 3 से जब ज़्यादा रहे तो संख्या को एग्जैक्ट ना लिख करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं निम्नलिखित हैं। तो देखिए फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल निम्नलिखित हैं। देखिए ऑक्सी अम्ल के इधर नाम लिखा हुआ है फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, उधर है फास्फोरस के ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए पहला हो गया हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, इसका सूत्र होता है H3PO2। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल इसका सूत्र हो गया H3PO2। दूसरा हो गया ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल इसका हो गया H3PO3। थर्ड में है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल यानी H4P2O6। अब देखिए फोर्थ में है फास्फोरिक अम्ल, तो फास्फोरिक अम्ल ये होता है 3 गो, फास्फोरिक अम्ल ये 3 गो हो गया। कौन कौन होता है ABC कर दिए, पॉइंट के अंदर पॉइंट है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल इसका सूत्र हो गया H3PO4। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल इसका सूत्र हो गया H4P2O7। फिर मेटाफॉस्फोरिक अम्ल यानी HPO3। अभी सूत्र आप लोग टंच रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव बहुत आसान भी रहता है कि हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H4P2O6। तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव नीचे वाला पूछ देता है ऑब्जेक्टिव। अब आपको देते हैं कि कैसे ये 1 2 3 आता है। तो देखिए एक का बता देते हैं, अब आप अपने बना लेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है। देखिए शुरू में है H3PO2, देखिए ये कैसे आता है H3PO2। तो हमने बताया कि जिसके बारे में अगर बोला जाए उसको सबसे पहले आराम से लिख लीजिए। देखिए H3PO2 लिख दिए। अब देखिए किसका पूछ रहा है, कह रहा है फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या। तो हमने क्या बताया कि जिसको अगर पूछे उसको एक समान लेना है, तो कह रहा है H3, तो हाइड्रोजन के होता है 1 + 1। अब देखिए H के नीचे कितना लगा हुआ है 3 ना, तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो नीचे 3 लगा हुआ है, तो देखिए 1 गुना का हो जाएगा 3, 1 गुना 3 हो गया। अब देखिए P, फास्फोरस का तो निकालना ही है, तो जिसको निकालना रहेगा उसको आगे जितने भी तत्व रहेंगे वो प्लस प्लस का चिन्ह देते जाएंगे और लास्ट में सबसे उधर बराबर 0 देना है। ऑक्सीकरण संख्या 11th में भी पढ़ना था, हम बता दिए थे। तो देखिए +P, फास्फोरस का तो निकालना ही है, तो जिसको निकालना है उसको एक समान लेना है और जोड़ O2 है, तो ऑक्सीजन के तो बतेबे किए कि -2 लिखना है, तो O2 यानी हो जाएगा -2 गुना 2। अब नहीं बच गया कुछ तो उधर दे देना है 0। अब देखिए 3 इकाई 3 जोड़ x प्लस गुने माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0, तो इधर हो जाएगा x -3 में से 4 गया था -1, अब उधर हो गया 0, तो x बराबर हो गया -1, उधर जाके +1। देखिए आ गया।
तो यानी एक्स किसके बराबर माने थे, एक्स माने थे पी के बराबर, पी के बदले ही नहीं एक्स माने थे, क्योंकि पी माने था फास्फोरस। अब फास्फोरस के ही ऑक्सीकरण संख्या निकालना था, तो इस सूत्र में पी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली, एक। यह ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, ऐसे करके दे देगा कि H3PO2 में पी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, पी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो आपको ऐसे करके ही बनाना पड़ेगा, अतः लिख देना है कि हाँ। तो हम एक का बता दिए शुरू वाला का, ऐसे ही तो जितना तत्व है वो तो आप अपने ही तीनों तो सब में आ रहा है, देखिए तो H3PO3 है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही तो बनेगा, खाली O के जगह यहाँ पर -2 दे करके एरा में 2 से गुना किए, देखिए -2 गुना 2 किए, इसमें जब O3 है H3PO3 3 है, तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, सोल्व करेंगे, तो देखिए निश्चित रूप से 3 आ जाएगा। तो अब आप लोग बढ़िया से अच्छे से समझ गए होंगे, हम समझते हैं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए इधर रफ में आप लोग इधर साइड में उतार लेंगे ताकि समझ में आ जाए कि भाई इधर पड़ी 1 3 4 5 5, ये सब आता कैसे है ना, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, दो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हमने आपको यह टॉपिक पढ़ाया। इसमें पूछता है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के सूत्र, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल के सूत्र क्या होगा। तो देखिए इस सूत्र याद रखिएगा, तो एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया, और दूसरा हो गया कि पूछेगा कि ऑक्सीकरण संख्या, मान ये सब सूत्र कोई दे देगा, कहेगा कि इसमें पी की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या आपको निकाल के आप अपने भी बगल में बना सकते हैं कि हाँ एकदम आता है कि नहीं, एकदम बिल्कुल आ जाएगा, पक्का पक्का बना लेगा। अच्छे से तरीके से याद करते जाइए, आपकी सफलता का राज यही है कि आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतने आप सफल होंगे। बस।